एक बहुत सुंदर भाव है, उस भाव में श्री महाप्रभु जी का सर्वांगीण अंग, आप अगर जगन्नाथ जी को देखते हैं तो श्री जगन्नाथ जी का केवल दर्शन करने मात्र से कई प्रकार के आपके भाव पूर्ण होते हैं। जय हो महाराज जी, प्रणाम। कई बार हम लोग अपना हाथ दिखवाते हैं, ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया हमारी कुंडली देखो, तो एक ना एक ग्रह तो सबका खराब होता ही है। किसी का मंगल दोष चल रहा है, किसी के ऊपर शनि की 7.5 चली है, किसी के ऊपर कुछ है, किसी के ऊपर कुछ चलता रहता है। लेकिन हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप देख लेता है कोई, तो श्री जगन्नाथ जी के सर्वांगीण श्रृंगार में सारे ग्रहों की पूर्ति हो जाती है। कौन सा अंग देखने से आपका जो ग्रह खराब चल रहा हो वो ठीक हो जाएगा। जैसे नवग्रह सूर्य ग्रह दक्षिण नेत्र, यानी कि जो वाम नेत्र है महाप्रभु जगन्नाथ जी का, मुखार बिंद के दक्षिण में जो नेत्र है, ये साक्षात सूर्य ग्रह है। इनका दर्शन करने से सूर्य की कृपा होती है। यानी कि सूर्य की कृपा किस पर होती है? सूर्य की कृपा जिस पर होती है वो 10 दिशाओं में उसकी यश कीर्ति प्राप्ति ख्याति होने लग जाती है। और श्री ठाकुर जी के वाम नेत्र का दर्शन करने से चंद्र ग्रह पूर्ण होता है। दोनों नेत्रों के दर्शन करने से सूर्य चंद्र के जो भी ग्रहों में कटौती चल रही होगी वो पूर्ण हो जाते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दोनों नेत्र। दूसरा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की नासिका का अगर कोई दर्शन करता है तो उसका मंगल दोष, अगर उसके जीवन में मंगल दोष चल रहा होगा, कई बार इसको मांगलिक भी कहते हैं, तो केवल नासिका देखने से मंगल दोष धीमे धीमे समाप्त होता चला जाएगा। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो ये मुख कमल है, हंस रहे हैं, इस मुख का दर्शन करने से, हंसते हुए श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने से किसी का बुध ग्रह, गुरु ग्रह यदि उसका ठीक ना चल रहा हो तो उसका वो ग्रह ठीक होने लग जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का तिलक दर्शन करने से, और तिलक के ऊपर यहां मणि विराजमान करते हैं, इन स्वरूप में तिलक विराजमान है, पर जब आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे यहां मणि पहनते हैं महाप्रभु जी। तिलक का दर्शन करने से बृहस्पति अगर किसी का डगमगा रहा हो तो वो उचित हो जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखार बिंद पर जो ये 4 कोने हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, इनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह यदि किसी का खराब चल रहा हो तो बढ़िया होने लग जाता है। कोई बिल्कुल टकटकी लगा करके चारों अंगों का दर्शन करे ऐसे, तो उसका शुक्र ग्रह ठीक होता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो काली मां है, जो कृष्ण वर्ण है, काले काले महाप्रभु हैं, इस काली मां का यदि कोई टकटकी लगा के दर्शन करे तो उसके ऊपर यदि शनि की दशा चल रही होगी तो वो मंगल हो जाती है। शनि की दशा बुरी नहीं होती। शनि की 7.5 अगर किसी पर चल रही हो और वो व्यक्ति अगर अपने कर्म ना सुधारे तो शनि उसको फिर 7 साल के लिए बड़े दंड देते हैं। और यदि वो व्यक्ति अपने कर्म शुद्ध रखे, व्यवहार शुद्ध रखे, बुद्धि शुद्ध रखे, क्रिया शुद्ध रखे, 7.5 वर्षों में अगर शनि आ जाए तो उसको खाक से कुछ बना भी देते हैं। तो शनि अनुकूल हो उसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो श्याम वर्ण है इसका दर्शन करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो स्वर्ण आकार है, जो स्वर्ण की रेखाएं हैं और जो स्वर्ण विराजमान है, उसका दर्शन करने से राहु ग्रह मंगल होता है। भगवान के मुखार बिंद के नीचे के अंगों का दर्शन करने से केतु ग्रह शुद्ध होता है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति की टकटकी लगा करके नेत्र, नासिका, चारों कोने, वर्ण, मुस्कान और सर्वांगीण अंग को अपने नेत्रों में बसा लेता है और बस उस छवि का नित्य चिंतन करता रहता है, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी नित्य दर्शन करना चाहिए। आप अपने फोन के वॉलपेपर पर जगन्नाथ जी का फोटो लगा लो, रोज सुबह उठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी को ही निहारो। और जो आपका ग्रह, महाप्रभु जगन्नाथ जी का सर्वांगीण अंग यदि कोई नित्य दिखता है तो उसके ऊपर ना तो शनि ग्रह होता है, ना गुरु ग्रह होता है, ना बृहस्पति ग्रह होता है, ना कोई और ग्रह होता है। उसके ऊपर केवल एक ही ग्रह होता है। कौन सा? कृष्ण ग्रह। और जिस पर और कोई ग्रह सताता नहीं है। ये